गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हैंडीकैप चिल्ड्रन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो देखो, हैंडीकैप चिल्ड्रन इज वन हु डेविएट्स फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ स्टेटस आइदर फिजिकली, मेंटली और सोशली एंड रिक्वायर स्पेशल केयर, ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन। तो देखो, यहाँ पे हैंडीकैप चाइल्ड है कि ऐसा चाइल्ड जो नॉर्मल हेल्थ से हट रहा हो या नॉर्मल हेल्थ से अबनॉर्मल हेल्थ की तरफ जा रहा हो, नॉर्मल हेल्थ से अबनॉर्मल हेल्थ की तरफ जा रहा हो, या नॉर्मल हेल्थ स्टेटस उसका सही नहीं हो और उसके साथ साथ उसको फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पेशल केयर, ट्रीटमेंट और एजुकेशंस की ज़रूरत पड़े, उसे ही हम लोग हैंडीकैप चिल्ड्रन कहते हैं। नेक्स्ट वन है डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस देखो, फर्स्ट वन है अकॉर्डिंग टू WHO द सीक्वेंस ऑफ इवेंट लीडिंग टू डिसेबिलिटी हैंडीकैप्ड। ठीक है, एक सीक्वेंस दे रखा है जो किसको, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप्ड को लीड करता है। तो फर्स्ट वन है इंजरी और डिजीज, किसी इंजरी या डिजीज़ की वजह से। फिर क्या होगा, इम्पेयरमेंट होगा। इम्पेयरमेंट होने के बाद में क्या होगा, डिसेबिलिटी, और डिसेबिलिटी के बाद में क्या होगा, हैंडीकैप्ड होगा। अब 1 to 1 देखते हैं इनको। इंजरी और डिजीज़ किसी प्रकार की, कहीं पे किसी चोट वगैरह लग सकती है, किसी प्रकार की डिजीज़ भी हो सकती है। ठीक है, जैसे पैरालिसिस हो गए। नेक्स्ट है इम्पेयरमेंट। तो इम्पेयरमेंट में फर्स्ट वन है इट इज़ डिफाइंड एज लॉस और अबनॉर्मलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शंस। तो देखो, इसके अंदर क्या हो रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल लॉस कर रहा है। ठीक है, अबनॉर्मलिटी, साइकोलॉजी जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल बॉडी फंक्शंस और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शंस लाइक एज लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी इज डिफाइंड एज एनी restrictions or lack of ability to perform an activity as a result of impairment। तो देखो, डिसेबिलिटी का मतलब क्या है कि रेस्ट्रिक्शंस या लेक ऑफ एबिलिटी। ठीक है, जो हम लोग परफॉर्म कर पा रहे हैं एक्टिवली वो नहीं कर पाएंगे, उसमें हमारे लिए क्या आएगी, प्रॉब्लम्स राइज होंगी, और ये किसका रिजल्ट होता है, इम्पेयरमेंट का रिजल्ट होता है। नेक्स्ट वन है हैंडीकैप। तो हैंडीकैप इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी दोनों का रिजल्ट होता है। हैंडीकैप इज डिफाइंड एज ए डिसएडवांटेज फॉर ए गिवन इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम एन इम्पेयरमेंट और ए डिसेबिलिटी। ठीक है, क्या किसकी है, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी की वजह से क्या हो रहा है, हैंडीकैप हो रहा है। लिमिट एंड प्रिवेंट द फुलफिलमेंट ऑफ रोल, कि जो किसी भी इंडिविजुअल का कोई भी रोल है नॉर्मल लाइफ में, ठीक है, जो एज सोशल कल्चर फैक्टर से रिलेटेड है, वो अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट करने में उसकी या तो लिमिट होगी या कर ही नहीं पाएगा। और वो किस वजह से नहीं कर पाएगा, डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट की वजह से, और इसी की वजह से इंडिविजुअल क्या हो रहा है, हैंडीकैप्ड कहलाता है। नेक्स्ट है इट इज़ सोशलाइज्ड इवेंट लीडिंग टू ए डिसएडवांटेज। ये एक सोशलाइज इवेंट होता है जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिसएडवांटेज होते हैं हमारी लाइफ के लिए, एंड डिस्टर्बेंस इन द अचीवमेंट ऑफ फुल पोटेंशियल, और हम किसी भी अचीवमेंट को पूरी क्षमता के साथ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है क्लासिफिकेशंस। तो देखो, क्लासिफिकेशंस में हैंडीकैप चिल्ड्रन के क्लासिफिकेशन में 3 टाइप के ग्रुप्स में डिवाइडेड किया गया है, फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन, मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन और सोशली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। तो फर्स्ट वन है फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन। दिस ग्रुप इंक्लूड द चिल्ड्रंस विद ब्लाइंडनेस। और देखो, फिजिकली किसी भी हमारे हिस्से के, हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से में किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी आ रही है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, फिजिकली, लाइक एज ब्लाइंडनेस, डीप, डम्प, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन लाइक क्लेफ्ट लिप, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ फिजिकली हैंडीकैप इज बर्थ डिफेक्ट। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कॉज है वो क्या होता है, बर्थ डिफेक्ट होता है, माल न्यूट्रिशंस होते हैं, इन्फेक्शंस और एक्सीडेंट्स। ये सब क्या हैं, फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन के कॉज है कि जिनकी वजह से क्या हो रहा है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो रहा है कोई भी चाइल्ड, लाइक एज बर्थ डिफेक्ट, बर्थ के टाइम में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए, माल न्यूट्रिशन की वजह से, इन्फेक्शन और एक्सीडेंट। नेक्स्ट है फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू अफेक्टेड पार्ट ऑफ बॉडी। और फिजिकली जो हैंडीकैप चिल्ड्रन है उसको अफेक्टेड पार्ट ऑफ बॉडी के आधार पर डिवाइडेड किया गया है। तो फर्स्ट वन है ऑर्थोपेडिकली चाइल्ड। तो ऑर्थोपेडिकली मतलब क्या है, स्केलेटल से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड, स्केलेटल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। चाइल्ड आर हैविंग कंजेनाइटल बोनी डिफेक्ट, चाइल्ड है वो कंजेनाइटल बोनी डिफेक्ट हो उसके ऊपर, या कंजेनाइटल किसी प्रकार का स्केलेटल या जॉइंट से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड डिसऑर्डर हो। एम्पुटेशंस, किसी वन पार्ट का रिमूवल कर दें हम लोग, एक्सीडेंट, इंजरी और फ्रैक्चर्स, ये सब ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड होते हैं। नेक्स्ट वन है सेंसरी हैंडीकैप। तो सेंसरी हैंडीकैप में चिल्ड्रन प्रेजेंट विद ब्लाइंडनेस, हियरिंग लॉस, कि जो भी सेंसरी ऑर्गन है, आई, ईयर, नोज, माउथ, इन सब में क्या होना, डिफॉर्मिटीज आ जाना।
वो क्या कहलाएगा, सेंसरी हैंडीकैप, न्यूरोलॉजिकल हैंडीकैप। तो देखो न्यूरोलॉजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन इंक्लूड सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, कन्वर्जन और हाइड्रोसेफलस। इसके अंदर क्या है, कोई भी चिल्ड्रन है वो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड उसको क्या हो रही है, किसी भी प्रकार का डिफेक्ट हो रहा हो, लाइव एज मेंटल रिटार्डेशन हो, कन्वर्जन हो, हाइड्रोसेफलस हो, वो न्यूरोलॉजिकल इंडिविजुअल क्या है, हैंडीकैप्ड कहलाएगा। नेक्स्ट वन है नंबर 2 मेंटली हैंडीकैप। तो देखो मेंटली हैंडीकैप को आज के टाइम में हम लोग मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर मेंटल हैंडीकैप में क्या होगा, इंडिविजुअल की लो लर्निंग होगी, लर्निंग एबिलिटीज़ कम हो जाएंगी, पुअर माल न्यूट्रिशन, सोशल एडजस्टमेंट इन कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें क्या नहीं होंगी उसके पास, जो मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन उसमें प्रेजेंट होंगी, कि लो लर्निंग एबिलिटी होगी, पुअर माल न्यूट्रिशन, सोशल एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा। और मेंटल हैंडीकैप किसके द्वारा कोज किया जा रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स है, लाइक एज जेनेटिक, सोशल और फिजियोलॉजिकल। नेक्स्ट वन है सोशली हैंडीकैप। तो देखो सोशली हैंडीकैप में कोई भी चिल्ड्रन है वो सोसाइटी के साथ, ठीक है, सोसाइटी के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। चिल्ड्रन आर हैविंग डिस्टर्ब अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ड्यू टू सोशल फैक्टर लीडिंग टू नॉन अचीवमेंट ऑफ फुल पोटेंशियली। और इसके अंदर दी चिल्ड्रन इंक्लूड ऑर्फन चाइल्ड, ठीक है, जो अनाथ होते हैं, चाइल्ड लेबर होती है, मैटरनल डिप्रिवेशंस, इमोशनल डिप्रिवेशंस, ये सब क्या है, सोशली हैंडीकैप के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट वन है कोच। तो कोई भी सिर्फ किसी कोच किस वजह से हैंडीकैप हो रहा है, तो फर्स्ट वन किसी प्रकार की कंजेनाइटल एनोमलीज हो, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो, पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है, पोलियो की वजह से, और अदर कम्युनिकेबल डिजीज हो, माल न्यूट्रिशंस, एक्सीडेंटल इंजरी और सोशियो कल्चरल फैक्टर, ये सब कौन क्या कोज कर रहे हैं, हैंडीकैप कोज कर रहे हैं। नेक्स्ट में प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में फर्स्ट वन इम्प्रूवमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडिक्वेट केयर ड्यूरिंग द प्री कंसेप्शन, प्री नेटल, इंटरनेटल पीरियड, ठीक है, जो मेंटल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना है, साथ साथ हमें प्रॉपर केयर उपलब्ध करवानी है प्री कंसेप्शन, चाइल्ड कंसेप्ट करने से पहले, प्री नेटल पीरियड और इंटरनेटल पीरियड में। नेक्स्ट है जेनेटिक काउंसलिंग करवाएंगे हम लोग, जेनेटिक स्क्रीनिंग ऑफ एट रिस्क पीपल टू प्रिवेंट इनहेरिटेड डिजीज। और साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, जेनेटिक स्क्रीनिंग कर रहे हैं एट रिस्क, अगर हमें कहीं लगे कि इसके किसी भी प्रकार की कोई क्रोमोसोमल या सेक्स लिंक्ड कंजेनाइटल एनोमलीज प्रेजेंट नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करें, जेनेटिक स्क्रीन करवाएंगे। और जेनेटिक स्क्रीन में अगर हमें किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी दिखाई दे रही है तो हम एट रिस्क के आधार पर रखेंगे। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशंस कंप्लीट करवाएंगे। इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन, मदर और जो चाइल्ड है उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव करेंगे। एंटीनेटल, इंटरनेटल, नियोनेटल पीरियड में असेंशियल जो भी जरूरी केयर है वो उपलब्ध करवाओगे और हेल्थ अवेयरनेस को इम्प्रूव करोगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। तो देखो मैनेजमेंट का सबसे जो सेफगार्ड है वो है कि हम लोग जिस भी वजह से इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटीज रिलेट करी उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं। तो फर्स्ट में अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर कॉज ऑफ हैंडीकैप, जो हैंडीकैप का पर्टिकुलर कॉज है उसको अर्ली डायग्नोस करना है और ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाना है। करेक्शंस ऑफ डिफॉर्मिटीज़ का करेक्शंस करना है। रेगुलर मेडिकल सुपरविजन, डेवलपमेंटल असेसमेंट हेल्प टू आइडेंटिफाई द एबनॉर्मल कंडीशंस इन इनिशियल स्टेज। प्रारंभिक स्टेज में हमें क्या करना है, मेडिकली सुपरवाइज करना है, उसको हम लोग एबनॉर्मल कंडीशंस का असेसमेंट कर लेंगे। नेक्स्ट वन है काउंसलिंग एंड गाइडेंस टू पेरेंट्स फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ केयर। गाइडेंस और काउंसलिंग उपलब्ध करवाना पेरेंट्स को कंटिन्यू केयर करने के लिए। फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइज टू इम्प्रूव फिजिकल कंडीशंस। फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज जो फिजिकल कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या दे रहे हैं, फिजियोथेरेपी दे रहे हैं और एक्सरसाइज करवा रहे हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी अकॉर्डिंग टू चाइल्ड एबिलिटी, चाइल्ड्स की एबिलिटी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी उपलब्ध करवाएंगे। स्पीच थेरेपी टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन एबिलिटी, कम्युनिकेशन एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पीच थेरेपी उपलब्ध करवा रहे हैं। नेक्स्ट वन है स्पेशल केयर फॉर मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन विथ लव, वार्मथ और पेशेंस टॉलरेंस। जो भी स्पेशल केयर उपलब्ध करवाएंगे हम लोग चिल्ड्रन को लव, वार्मथ, पेशेंस और टॉलरेंस के साथ में। नेक्स्ट वन है रिहेबिलिटेशंस। तो देखो रिहेबिलिटेशंस का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम फंक्शंस को वापस क्या करना, रिस्टोर करना। और इसकी भी क्या है, रिड्यूस द फॉल आउट ऑफ डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड कंडीशन, कि जो हैंडीकैप्ड कंडीशन हुई है उनमें क्या करवाना है, मैक्सिमम फंक्शंस करवाना है। स्ट्रेंथिंग द इंडिविजुअल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी,
तो आप साथ साथ उसको मजबूत करें कि वो क्या कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करें, सोशल इंटीग्रेशंस को इम्प्रूव करेंगे हम लोग पॉपुलेशंस के अंदर। और इसके अंदर कुछ रिहेबिलिटेशन है स्पेसिफिक, तो लाइक एज मेडिकल रिहेबिलिटेशंस। तो मेडिकल रिहेबिलिटेशंस में क्या आता है, इट इंक्लूड रिस्टोरेशंस ऑफ फंक्शंस ऑफ प्रोस्थेया आर्टिफिशियल लिम्ब। ठीक है, अब मेडिकल इनपुट में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिस्टोर करवाने के लिए, जैसे किसी का हमने हैंड है वो एम्पुटेट कर दिया, साइड में हो गया किसी भी वजह से, उसके नहीं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल है हैंड लगा रहे हैं, पैर नहीं है जयपुर फुट आता है वो लगा रहे हैं। नेक्स्ट है सोशल रिहेबिलिटेशन। तो सोशल रिहेबिलिटेशंस इट इंक्लूड रिस्टोरेशंस ऑफ फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप बाय रिप्लेसमेंट इन फैमिली। तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, जो फैमिली और सोशल रिलेशनशिप है उनको रिस्टोर करवा रहे। नेक्स्ट वन है एजुकेशनल रिलेशनशिप। इसके अंदर हम लोग स्पेशलाइज ट्रेनिंग और एजुकेशनल फैसिलिटीज उपलब्ध करवाते हैं जो हैंडीकैप चिल्ड्रन हैं उनके लिए। इसी के साथ आपका हैंडीकैप चाइल्ड का टॉपिक कंप्लीट है। थैंक यू।